हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका सरनाथ संस्कृत एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि हमने 2 या 3 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं। आगे का नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा संख्यावाचक। क्या होगा? संख्यावाचक। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, किसी भी संख्या को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। प्रयोग कब होगा हम आगे के नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम उसमें देखेंगे। तो चलिए हमारे साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संख्या, क्या लिख रहा हूँ? संख्या। यहाँ मैं लिख रहा हूँ संस्कृत, क्या लिख रहा हूँ? संस्कृत। जैसे एक, चलो संख्या लिखी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे हम देखते हैं तो इसी के आधार पर हम लेते हैं 20 30 40 50। तो एक को संस्कृत में कहते हैं एक का है। यह सब तीनों लिंगों में चलते हैं। तो स्त्रीलिंग में बनेगा एक कहा, एकम। तीनों लिंग, तीनों लिंग। आपको पता है 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक बालक, एक बालक, आप क्या लिखेंगे संस्कृत में? एक है, बालका है। एक बालिका, तो आप क्या कहोगे? एका बालिका। इस प्रकार हम प्रयोग आगे के वीडियो में करेंगे। 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वो, द्वय, द्वय। 3 को कहते हैं तृतीय, तीसरे, त्रीणी, तृतीय तीसरे त्रीणी। 4 को कहते हैं चत्वारे, चतस्रे, चत्वारी। 5 को कहते हैं पंच। अब देखो ये जो 4 शब्द है ये तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। और वचन में जैसे 1 चलेगा एक वचन में, और 2 चलेगा द्विवचन में, 3 चलेगा बहुवचन में। इसके आगे की संख्या 4 भी किसमें चलेगी? बहुवचन में। आगे की जो भी संख्या होगी तीनों लिंगों में चलेंगे, लेकिन एक ही वचन में चलेंगे। किसमें चलेंगे? बहुवचन में, समान चलेंगे। आगे हम 6 को कहते हैं षष्ठ, क्या कहते हैं? 7 को लिखते हैं सप्त, 8 को लिखते हैं अष्ट, 9 को लिखते हैं नव, 10 को हम लिखेंगे 10, 20 को लिखते हैं विसंति, क्या लिखते हैं? 30 को लिखते हैं 63, 40 को लिखते हैं चत्वारिशत, 50 को लिखते हैं 50। हाँ, और मैं आपको नियम बता देता हूँ कि संख्या संस्कृत में लिखने का प्रक्रिया, नियम। किसी भी संख्या को संस्कृत में लिखने के लिए पीछे वाली संख्या या उल्टा क्रम में लिखेंगे, उल्टा क्रम में लिखेंगे। उल्टा क्रम का मतलब हो गया जैसे 15, क्या है? 15, इसको लिखेंगे आगे, आगे, और इसको क्या लिखेंगे? पीछे। यही क्रम रहेगा, समझ रहे हो? यही क्रम रहेगा। जैसे मैं उदाहरणों के माध्यम से समझा देता हूं। 1 से 50 तक की संख्या, 50 तक की संख्या। जैसे मान लो मैं ले रहा हूं
10 तक तो आपको याद रखना ही है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 13, 14, 15, आगे हमने ले लिए 19, 20, 22। पूरे समझेंगे आप अच्छी तरह से। देखो क्या है, 13 है, पीछे अंदर उल्टा क्रम में लिखें तो पीछे वाला तो कहाँ आएगा, आगे, तो पीछे वाले को हम आगे करेंगे, इसको पीछे कितने हैं 3, तो ये रहा 3। 3 को खुले में क्या करते हैं, तरिए, क्या कहते हैं, तरिए, लिख लिया। आगे कितने हैं, एक हम जैसे 3 के बाद 10 है तो 13 हुए, तो यहाँ पे 10 को क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, बस तो लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो संधि भी हो जाएगी, जो हमने संधि में पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा वर्ण होता है, तो विसर्ग क्या होता है, ओ होता है, तो इसको कह सकते हैं तर्यो 10 है। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा आगे, और भी 4 को क्या कहते हैं, चतुर्दश, क्या कहते हैं, चतुर्दश। इसको क्या कहते हैं, पंच को लिखा आगे तो इसको पीछे, तो इसको लिखेंगे पंचदश, समझ रहे हो। उसी प्रकार 19 को क्या होता है यार, 9 को 9 और 10 को क्या लिखेंगे, 10, 9, 10। तो 20 को हमने यहाँ पे लिखा था, 20 को क्या कहते हैं, विंशति, क्या कहते हैं, विंशति। अब जैसे मान लो 22 लिखा है, क्या लिखा है, 22, पीछे कितना है, 2 को लिखेंगे द्वा, आगे कितने 2, तो 2 20 को क्या कहते हैं, विंशति। यहाँ पे विंशति का प्रयोग होगा, द्वा विंशति। उसी प्रकार और नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में और उदाहरण कुछ भी ले सकते हो, 33 है, 35 है, 44 है, 48। इसके माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको 150 तक की संख्या पीछे कितने हैं, उल्टे क्रम के अकॉर्डिंग। चलिए हमारे साथ, जैसे 3 है तो 3 को लिखते हैं तरिए, 3 क्या लिखे हैं, 3 को आराम से लिख दिया, तरिए हम लिख सकते हैं त्रिसंधि, क्या लिखते हैं, त्रिसंधि। लेकिन वही बात है, वही ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, त्रिसंधि, त्रिसंधि लिखते हैं, जिस पर आराम से लिख सकते हो, त्रिसंधि, इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए तरिये त्रिसंधि, ऐसे लिख सकते हो, तरिये त्रिसंधि, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके प्रकार क्या लिखते हैं, पंच त्रिसंधि लिख सकते हो। इसी प्रकार आगे लिखते हैं चतुवारी सत, क्योंकि 40 को क्या करते हैं, चतवारी सत, और आगे लिखे अष्ट, इसको भी कहते हैं अष्ट चतवारी सत, अष्ट चतवारी सत। इस प्रकार 1 से लेकर 50 तक की संख्या हो गई। हम और भी लिख सकते हैं 50 के बाद में, जैसे लिख सकते हैं षष्ठी, सप्तति, 80 को कहते हैं अशीति, क्या कहते हैं, 80 और 90 को कहते हैं नवति, और 100 को कहते हैं शतम। इस प्रकार हम 1 से लेकर 50 तक की ओनली फॉर्म संख्या संस्कृत में लिखना देख रहे हैं, और हम प्रयोग अभी नहीं करेंगे, तो संख्या हम देखते हैं। तो इसी प्रकार संख्या होगी, तो हम आज 1 से लेकर 50 तक की संख्या देखेंगे। आगे के वीडियो हम देखेंगे 50 से लेकर 100 तक की संख्या। ओके, धन्यवाद। तो चलते हैं आगे, हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्या को संस्कृत में किस प्रकार से बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।